जाति, पंथ, मत, प्रांत कुछ नहीं, पूरे देश को एक करने की उनकी शक्ति थी, क्योंकि वो स्वयं पूरे भारत को अपना देश मानते थे। ये राष्ट्रीय प्रवृत्ति उनकी थी। तो देशभक्ति और अपने देश की एकात्मता की स्पष्ट कल्पना और साथ साथ उसके लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रवृत्ति, सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए सब कुछ, ऐसा उनका जीवन है। और प्रेरणा उनकी अपने देश की सब कामों की प्रेरणा रहती है, वैसे उनकी भी प्रेरणा आध्यात्मिक प्रेरणा थी। उनका साहित्य पढ़ेंगे आप तो आपको ध्यान में आएगा। वो तो एक बार हिमालय में चले ही गए थे उनकी जवानी में। तो ऐसी एक आध्यात्मिक प्रेरणा धारण करके संपूर्ण भारत जो अपनी मातृभूमि है उसके लिए सर्वस्व बलिदान करना, ये काम उन्होंने किया। उस समय हम गुलाम थे तो इसका उपयोग स्वतंत्रता के लिए हुआ, लेकिन देश को बड़ा करना है और देश को बड़ा बनाए रखना है तो देश में ऐसे व्यक्तियों की जरूरत हमेशा रहती है। स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया इसलिए हम याद करते, लेकिन याद तो उनके इस चरित्र को सदैव करना चाहिए और वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। हम सब लोग उनके रास्ते पर स्वयं चले। हम सुभाष बाबू नहीं बन सकते, लेकिन आज है उससे 5 कदम ज्यादा अच्छे तो बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा बनने से अपने जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी जो परिवर्तन आता है वो सबके लिए हितकारी होता है। और जब सब सुखी होते हैं तो मेरे अपने सुख के लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता।